Good morning students, welcome to online class of Sierra International School. So let's continue our topic, that is introduction to trigonometry. अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर, ठीक। उसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक टेबल है जो आप लोगों को पूरी फॉर्म करनी आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। अगर ये टेबल आपको क्लियर हो जाती है तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, ठीक। अब टेबल हमें क्रैम नहीं करनी है, उसको आप पहले बनाना सीखिए कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक। देखो क्या करो, सबसे पहले यहाँ लिख लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4, क्लियर। अब कंप्लीट को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले लो इसका रूट सबका, ठीक। अब देखो 0/4 कितना होता है, 0, 0 का रूट कितना रहेगा हमारे पास 0, क्लियर। अच्छा 1/√4 कितना रह जाएगा, ये 1/2, 2/4 1/2 हो गया। रूट अगर लेंगे तो कितना बनेगा, ये 1/√2, √3/√4 कितना हो जाएगा, √3/2। 4 से 4 कैंसिल, कितना रहेगा 1, 1 का रूट कितना बनेगा 1, इतना सही हुआ, ठीक है। अब यहाँ आप लिख दीजिए अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। लिखना ऐसे ही है, सबसे पहले साइन, फिर कॉस, देन टेन, देन कॉसिकेंट, देन सीकेंट, देन कॉट। इतना काम सही हुआ, ठीक है। अब देखो जो जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी अभी इनको आप एज इट इज लिख दो साइन के साथ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो गया 1, ठीक। अब आप कोस के लिए क्या लिखोगे, वैल्यूज यहाँ से लिखने स्टार्ट करो। सबसे पहले 1 यहाँ पे है, कोस के लिए आप 1 यहाँ लिखो, ठीक। √3/2 यहाँ पे है, अब यहाँ पे √3/2 मीन्स हमें उल्टा पढ़ना है टेबल को। यहाँ पे फिर 1/√2, यहाँ पे 1/2 एंड नेक्स्ट कितना आ जाएगा, ये 0। यहाँ तक सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है 10। अब देखिए 10 के लिए आप क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड टेबल के जो एलिमेंट्स है इनको कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइड करते चलो, ठीक। कितना है 0/1, 0 डिवाइड बाय 1 कितना आंसर आ गया 0, ठीक। ऐसे ही 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, दूसरे 2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 1/√3, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं 1/√3, क्लियर। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कितना रह जाएगा 1, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 कितना हो जाएगा ये √3, ठीक। 1 डिवाइड बाय 0, 1/0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड, क्लियर। 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इतना सही हुआ। नेक्स्ट आता है कॉसिकेंट। अब देखो कॉसिकेंट और साइन आपस में रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो कॉसिकेंट की वैल्यूज निकालने के लिए जितने भी हमारे पास साइन के जो एंगल्स हैं इनको आप रेसिप्रोकेट कर दो, मीन्स उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे साइन में यहाँ पे 0 है, 0 मतलब 0/1 लिखा हुआ है, ठीक। तो कॉसिकेंट के लिए कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 वापस से क्या हो गया नॉट डिफाइंड, क्लियर। ऐसे ही 1/2 है तो कॉसिकेंट के लिए कितना हो जाएगा 2/1, या सिंपल क्या कह सकते हैं 2, ठीक। नेक्स्ट 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा √2/1, या सिंपल कह देते हैं √2, ठीक। नेक्स्ट इज √3/2, √3/2 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 2/√3, क्लियर। नेक्स्ट इज 1 मतलब क्या है 1/1 ही लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल करोगे वापस से कितना आएगा 1, क्लियर। नेक्स्ट आता है सीकेंट। सीकेंट और कोस आपस में कैसे फंक्शन होते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो सीकेंट की वैल्यूज निकालने के लिए जितने भी हमारे पास कोस की टर्म है इनको रेसिप्रोकल करते चलो, मीन्स उल्टा कर दो, ठीक। यहाँ 1 आ रहा है, 1 मतलब 1/1, रेसिप्रोकल करोगे तब भी कितना आएगा 1 ही बनेगा। नेक्स्ट इज √3/2, √3/2 को आप रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा 2/√3, ये बनेगा। 1/√2 को रेसिप्रोकल करोगे कितना आएगा √2, ठीक। 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे कितना आएगा 2, 0 का रेसिप्रोकल 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 अगेन इज नॉट डिफाइंड, क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा फिर आ जाओ कोट पे। अब कोट और टेन आपस में कैसे होते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, तो
कोट की वैल्यूज़ निकालने के लिए आप टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल करते चलो। सबसे पहले 0 0 मतलब 0/1 है, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0। 1/0 अगेन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। नेक्स्ट है 1/√3। 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? √3। 1 का रेसिप्रोकल कितना रहेगा? 1 ही बनेगा आपके पास। उसके बाद √3 मतलब √3/1 लिखा है, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/√3। ठीक है। यहाँ पे है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब आया था? जब 1/0 था। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 0/1। 0/1 इज 0। क्लियर। अब ये टेबल आप लोगों को ऐसे ही फॉर्म करनी है। ठीक। अब इसको देखो रीड कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखो। कोसिकेंट 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है। कोसिकेंट 60 इज इक्वल्स टू 2/√3। ठीक। ऐसे ही कोट 30 इज इक्वल्स टू √3। tan 45 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यहाँ से देखेंगे और जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ से रेड करेंगे। क्लियर हुआ। जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60। ठीक। तो कैसे करोगे? cos और फिर कहाँ जाना है हमें? 60 पे 60। तो cos 60 कितना हो गया? 1/2। ठीक है। जैसे ही पूछ ले आपसे सीकेंट 45, तो सीकेंट और 45 कितना हो गया हमारे पास? √2। क्लियर। ऐसे ही साइन 90, तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको ये आ गई है फिर तो एक्सरसाइज बिल्कुल होता है। ठीक है। अब देखिए 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है। गिवन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। अपना टेबल आपने फॉर्म कर ली। अब बस अब आप वहीं से देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई वहाँ से हमारे पास? √3/2। ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप अपने टेबल में से देख सकते हैं, √3/2। ठीक। प्लस साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। cos 60 इज ऑल्सो 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो। √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। प्लस 1 इंटू 1 1। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। एलसीएम ले लो। 4 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। कितना आंसर आ गया? 1। बस बिल्कुल सिंपल सा है। अपनी बस एक बार आपको टेबल अच्छे से फॉर्म करने आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है। नेक्स्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए 2 एज इट इज tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि tan स्क्वायर 45 मतलब क्या है? tan 45 का होल स्क्वायर। मीन्स पहले आप टेंजेंट 45 की वैल्यू पुट करोगे और फिर उसका होल स्क्वायर करोगे। ठीक। tan 45 कितना हो गया? 1 का स्क्वायर। ठीक है। फिर प्लस cos 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √3/2 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? √3/2। स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा? कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। 2 इंटू 1 कितना हो गया? ये 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। 3/4 से 3/4 कैंसिल। कितना आंसर आ गया? दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। इसके देखिए सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं तो कुछ पार्ट करा देते हैं। लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए। कहता है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। तो अल्टीमेटली करना भैया हमें वैल्यू से पुट करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 cos स्क्वायर 60। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। अब सेकेंड 30 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो हो गया हमारे पास 2/√3। तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इसका होल स्क्वायर। फिर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? √3/2 इसका
होल स्क्वायर। यहाँ तक सही हुआ, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, ठीक, माइनस 1 डिवाइड बाय ये हो गया 1/4 प्लस में 3/4 ये रहेगा। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ठीक, डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा ये 4/4, 4 डिवाइड बाय 4, क्लियर। अब हमारे पास ऊपर अगर हम एलसीएम ले तो कितना आ गया 12, ठीक। अब 4 इंटू ये 3 पे जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 से जाएगा, ये कितना हो गया हमारे पास 64 माइनस, क्लियर। अब ये हमारे पास आ गया 4/4 इज 1, क्लियर यहाँ तक। अब इसको आप चेक कर लीजिए, देख सकते यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये कितना हो गया 15 प्लस 64 माइनस 1, हाँ ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 3, 64 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास ये 67 डिवाइड बाय 12, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको टेबल आनी चाहिए, उसके बाद सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √3, 10a प्लस b की वैल्यू कितनी गिवन है √3 और 10a माइनस b कितना गिवन है 1/√3, जहाँ पे a प्लस b की वैल्यू लाई करती है 0 से लेके 90 डिग्री में और a ग्रेटर है किससे b से, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अपना करना हमें वही सेम काम है। देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √3, 10a प्लस b √3 के इक्वल गिवन है। अगर आप ध्यान देंगे तो √3 जो वैल्यू है वो टेंजेंट के कौन से एंगल के लिए ट्रू है, tan 60 के लिए ट्रू है, √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड के लिए कितना है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक। तो आप यहाँ लिख लो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब 1/√3 टेंजेंट के कौन से एंगल पे होती है tan 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, सेकेंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपके पास फिर से दो इक्वेशंस आ गई है, दो वेरिएबल है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं अपना बाय यूजिंग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई मेथड अप्लाई कर लो, ठीक। हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो कितना बनेगा LHS में LHS है a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री, ये माइनस बी से प्लस बी कैंसिल तो 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 40, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। और कोई भी इक्वेशन आइदर फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना हो गया हमारे पास ये 15 डिग्री, यही हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, बस आपको टेबल आनी चाहिए, वही मेन, ठीक।